वंदना सत्यवारी है, वंदना सत्यवारी। साहित्य निगम में आसाम में खड़ी रहना साहित्य खत्म वर्ष से आज यहाँ से पढ़ने का। ओम नमः सत्यव्या। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। रामो रामो सिद्धारं रामो वायुरियाणं रामो वज्राय रामो सवसाहुरम्। इस दुसम भीषण काल में जैन देव का जब हो विरह, तब मात्र समय उपकार करते शास्त्र ही आधार है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंज कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। विगत दिन से प्रवचन के इस क्रम में आज अष्टानिका के अंतिम दिन मेरा प्रवचन है। तो आज अपन बात करेंगे चार अनुयोग, जो कि टोडरमल जी द्वारा कृत है वितरक विज्ञान पाठमाला भाग 2 के अंतर्गत। तो चार अनुयोग पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित है। अब अपन जानेंगे पंडित टोडरमल जी का सामान्य परिचय। तो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी, उनका अपन नाम लिखते हैं आचार्य कल्प। आचार्य कल्प अर्थात जिन्होंने आचार्यों के समान काम किया है, ऐसी उनको उपाधि प्राप्त है आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के पिता का नाम जोगीदास खंडेलवाल दिगंबर चंद गोदिका के थे भाई। उनके पिता का नाम जोगीदास और माता का नाम रंबाबाई था। तो अपन चर्चा शुरू करते हैं चार अनुयोग पर। ये चार अनुयोग होता क्या है, आखिर क्या है ये अनुयोग और क्यों पढ़ना चाहिए हमें अनुयोग। हम तो शास्त्र पढ़ते हैं, अभी अनुयोग क्या नहीं बोला है, मतलब क्या है ये अनुयोग, कैसे हैं। तो आज हम जानेंगे चार अनुयोग। तो अपन जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं ना, तो उन्हीं को चार अंग में बांट दिया गया है, तो उन्हें अनुयोग कहा गया है। और इसको पारिभाषिक शब्दों में देखा जाए तो शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। अब ये कथन करना और पद्धति, ये क्या नई चीज है भाई, क्या है ये। तो जिस तरह हम जैसे महिलाएं रहती हैं किचन में, वो दाल वगैरह अलग अलग डिब्बे में रखती हैं, तुअर की अलग, मसूर की अलग। और जैसे कोई दुकानदार है तो वो सभी नोटों को व्यवस्थित करके रखता है, 100 के अलग रखेगा, 500 के अलग रखेगा, 50 के अलग। उसी प्रकार शास्त्रों को चार प्रकार में बांटकर उनको अलग अलग रखा गया है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इसको एक सूक्ति भी आती है, प्रथमं कर्णम चरणम नमः। तो अब सर्वप्रथम अपन जानेंगे इन अनुयोग में किस चीज का वर्णन करता है। तो जो प्रथमानुयोग रहता है, प्रथमानुयोग में कथा पद्धति मुख्य रहती है, कथाओं के रूप में वर्णन रहता है। चरणानुयोग में गणित पद्धति मुख्य रहती है, उसमें कर्म इत्यादि का वर्णन रहता है, इसलिए उसमें गणित पद्धति मुख्य रहती है। भाव, आचरण तथा नीति शास्त्र की मुख्यता से चरणानुयोग रहता है। और द्रव्यानुयोग अपने आत्मा के सन्मुख होने का और न्याय जिसमें रहता है वह द्रव्यानुयोग होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि प्रथमानुयोग में रहता क्या है, क्या होता है प्रथमानुयोग। तो अपन बात करते हैं प्रथमानुयोग होता क्या है, हमारे जीवन में प्रथमानुयोग को क्या उपयोग है। तो हमारे जीवन में इसका बहुत अधिक उपयोग है। जैसे कोई जीव है जिसे कथा पढ़ना पसंद है और अन्य जो शास्त्र वगैरह से बोर कर देते हैं, मतलब उब जाता है, वो उसका मन नहीं रखता, उसकी रुचि नहीं रखती, तो इसलिए वह प्रथमानुयोग पढ़ सकता है। तो अपन तो भाई मनुष्य हैं, तो प्रथमानुयोग में भी क्या लाभ होगा, मनुष्य तो अपना अपन लाभ तो देखेंगे, क्या प्रयोजन है, क्यों पढ़े हम प्रथमानुयोग। तो प्रथमानुयोग पढ़ने का प्रयोजन है कि जो जैन शास्त्र रहते हैं, वो जितने भी हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी बात से वह वितरकता का पोषण करते ही करते हैं। और कैसे करते हैं, तो प्रथमानुयोग में आइए हम जानते हैं। तो जिसमें महापुरुषों की कथाएं
महापुरुषों की कथाएं, उनके पुण्य पाप के फल का वर्णन वह प्रथमान योग कहलाता है। तो अब इससे वीतरागता कैसे सिद्ध होती है? जब हम ये जानेंगे कि उन्होंने ये कर्म किया, इससे उनको ये फल मिला, ये हुआ, या उनका आचरण जानेंगे, उनके चरित्र के बारे में जानेंगे कि कितने महाबलशाली थे और फिर भी अंत में जाके वैराग्य किया, उनकी कहानी इत्यादि से जिनको जानते हैं तो प्रथमान योग में आता है। प्रथमान योग में किसका वर्णन करता है? 63 सलाह। 63 सलाह का कैसे? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 भागवत, इन सभी के जीवन चरित्र का वर्णन प्रथमान योग में होता है। और इसमें मुख्य बात तो ये है कि ये कथा पद्धति में रहता है। अब कथा पद्धति पहले मतलब तुम्हारी जो कथा पद्धति उससे वीतरागता कैसे होगी? कथा पद्धति मतलब कहानियों से वीतरागता, ये कौन सी बात हुई? कहानियों से वीतरागता कैसे हो सकती है? तो कहानियों से वीतरागता में ऐसे अभी अपन ने देखा ही था कि किसी जीव का उसने क्या कर्म किए, क्या फल मिल रहा है, और उनके अपन जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं कि इतने बलवान थे। भरत चक्रवर्ती को ही देख लो, 6 खंडों को जीत आए थे लेकिन हिंसा कुछ नहीं की थी, और अंत में क्या? वीतरागता धारण की। तो ऐसे प्रथमान योग से अपन सीख सकते हैं। और जिस प्रकार किसी बालक को अपन को दवाई खिलानी होती है तो अपन क्या करते हैं? उसको पतासे पे लगा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कड़वी ना लगे। हम ऐसे ही जो रागी जीव रहते हैं उनका मन धर्म में तो लगता नहीं है, उनका कहीं यहाँ जा रहा, कहीं वहां जा रहा, तो उनके पढ़ने के लिए प्रथमान योग की रचना की जाती है। और मतलब प्रथमान योग के माध्यम से उनके अंदर वीतरागता की रुचि उत्पन्न हो, मोक्ष के मार्ग में लगे, इसलिए प्रथमान योग पढ़ते हैं। अब इसमें वर्णन मतलब कौन से ग्रंथ होंगे, इसमें क्या आएगा? तो अभी अपन ने जाना था कि 63 सलाह अर्थात इसमें 24 तीर्थंकर पुराण, महापुराण, आदि पुराण, महापुराण, पद्म पुराण, ये सब इसके प्रथमान योग के ग्रंथ रहते हैं। तो प्रथमान योग, चलो प्रथमान योग तो ठीक है। अब ये द्रव्यान योग, कर्णान योग, चरणान योग क्या बना है? मतलब इन्हें क्यों पढ़े? इसमें तो मान लो हमारा मन नहीं लगता है तो हम कथा पढ़ ली। अब इनमें तो गुण विषय है, इनको हम क्यों पढ़ें और इनके पढ़ने से लाभ क्या होगा? तो अब जैसे आप लोगों ने 3 लोक का नक्शा तो देखा ही होगा। अगर 3 लोक का नक्शा नहीं देखा हो तो गोरस्तान का नाम सुना होगा। तो यही सब कर्णानी योग में आता है। गोरस्तान, गोरस्तान मार्ग स्थान, 3 लोक संबंधी भूगोल और जीव के कर्म रूपी फल इत्यादि, ये सब अपना कर्णानी योग में आता है। और जहाँ भूगोल हो मतलब अब इसको पढ़ने से लाभ क्या है, क्यों पढ़े हम? तो जब हम ये जान जाएंगे, मतलब हमें यही पता नहीं होगा कि भूगोल 3 लोक के नक्शे में नरक कहाँ है, क्या कैसा है, सब मतलब यही नहीं जानेंगे हम इस लोक में क्या है कैसा है, तो फिर हम तो जब नरक जैसी चीज पता ही नहीं होगी तो हम तो पाप ही पाप करेंगे। उनसे से हमें मतलब क्या? हम तो कर्म करते जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा हमें, बस करना है। तो कर्णानी योग में क्या है? जीव के कर्मों के फल का वर्णन है। तो कर्णानी पढ़ने से लाभ क्या है? जब हम ये जानेंगे कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, उसका फल क्या होगा। अगर मान लो मुझे पता है कि ये कर्म करने से मुझे नरक गति मिलेगी, तो क्या मैं वो कर्म करूंगा? नहीं करूंगा। तो यही सब कर्णानी योग में इसी चीज का वर्णन रहता है। और कर्णानी योग में गुण मतलब केवल ज्ञान गम्य विषय रहता है, अर्थात इसमें गणित पद्धति रहती है। अपन तो सब गणित पढ़े हैं तो पता है गणित में क्या रहता है। ऐसे ही इसी में गणित पद्धति मुख्य रहती है। तो गणित पद्धति में क्या? इसमें 3 लोक का वर्णन, संख्याएं इतनी कि अपन ने सुनी नहीं हो, अपन ने कभी देखी ही ना हो, इतनी तो संख्या लिखने में है, जीरो ही नहीं गिन पाएंगे अपन में कितनी है और क्या संख्या कैसी है। तो ये सब कर्णानी योग में वर्णन रहता है। इसमें अति सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य वर्णन होता है। अति सूक्ष्म मतलब छोटा नहीं, गुण विषय, अत्यंत गुण विषय, मतलब जो अपन स्वयं की बुद्धि से तो समझ ही नहीं सकते, इतना गुण विषय रहता है उसमें। इसलिए अगर कर्णानी योग का विशेष अध्ययन करना है, कर्णानी योग पढ़ना है, तो हमें किसी गुरु की सहायता या किसी वरिष्ठ विद्वान की सहायता लेनी पड़ेगी। हम तो भाई मनुष्य हैं, इसमें भी अपना प्रयोजन देखेंगे, क्या प्रयोजन है इसे, हम क्यों पढ़ें और इसे पढ़ने से लाभ क्या है। तो इसे पढ़ने से जब हम ये जान जाएंगे कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, किस कर्म मतलब कौन से कर्म से कौन सी गति मिलेगी, पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब ये सब जानेंगे तो उनको छोड़ेंगे, उनको त्यागेंगे और अपने आप को वीतराग मार्ग में लगाएंगे, मोक्ष के मार्ग में लगाएंगे।
तो यही सब इसमें आता है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल क्या होगा, मान लो मैं कर रहा हूँ जीव हिंसा करते ही जा रहा हूँ करते ही जा रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है, जानते ही नहीं होता क्या है आगे, पाप कर रहा हूँ पुण्य कर रहा हूँ, जब मुझे यही नहीं पता चलेगा कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ इसका फल मुझे क्या मिलेगा, तो मैं डरूंगा ही नहीं, और जब तक डर नहीं है तब तक कुछ होगा नहीं। तो जब तक मुझे उस चीज से भय नहीं लगेगा तब तक मैं त्यागूंगा कैसे। ऐसे हम जैसे हिंसा आदि हुआ, पाप आदि कर रहे हैं, जब मुझे ये पता चलेगा कि जिन भक्ति जिन पूजा करने से पुण्य मिलता है, आखिर पुण्य भी संसार बंध का कारण है, लेकिन पुण्य अगर अपन करेंगे तो पाप से तो बच सकते हैं ना, पाप कर्म तो छोड़ रहे हैं ना, उतनी समय पाप तो अपन त्याग रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं, और हमें फल भी पता चल गया कि जिन भक्ति करने से ये होगा ये होगा, पुण्य कर्म का उदय होगा, स्वर्ग मिलेगा और नरक गति इत्यादि में जाने से बचेंगे। जब हमें ये ज्ञात हो जाएगा तो हम फिर पाप करेंगे क्यों। तो ये सब करना नहीं उनका विषय रहता है। और ये वितरकता की पोषक कैसे, हम जान गए, हम तो जान गए ना कि जब हम ये मोह राग देश आदि भाव करने का फल क्या होता है, तो हम मोह राग देश भाव करेंगे ही नहीं, और मोह राग देश भाव नहीं करेंगे तो हम स्वयं भी वितरकता के मार्ग पे लगेंगे, है ना। तो अब आता है तृतीय चरणानुयोग, इसके तो नाम में ही चरणानुयोग, आचरण आ रहा है, चरण आ रहा है, तो सामान्यता ये ज्ञात हो जाता है कि चरणानुयोग अर्थात आचरण संबंधी जिसमें बात कही गई हो चरणानुयोग। चरणानुयोग चरण के दो अर्थ होते हैं, एक तो माने जी पांव अपन इनको चरण करते हैं, चरण पादुका है, किसी की चप्पल या चरण चिन्ह है उनके स्थित ये बोलते हैं, और एक चरण का अर्थ होता है आचरण, नियम, आचरण जो हम डेली लाइफ में फॉलो करते हैं वो आचरण। जब इसमें आचरण आ ही गया है तो ये निश्चित है कि इसमें नियम आदि का वर्णन होगा, आचरण में तो नियम आदि तो होंगे ही इसमें। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, जिसमें सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य हो, सुभाषित अर्थात अच्छे ढंग से कथन किया गया हो कि कैसे क्या है, ये सब सुभाषित एकदम अच्छे वाक्यों में अच्छे शब्दों में सीधा सीधा साफ विषय लिखा हो। तो सुभाषित और नीति अर्थात क्या कि हमें उक्त समय और उक्त स्थान और उक्त काल, मतलब समय, अच्छा समय, सही समय, मतलब क्या कहाँ और कैसे करना चाहिए, जब ये सब नीति कहलाती है। अब मैं मंदिर जी में रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि मंदिर जी में क्या करना रहता है, आचरण जानते नहीं है, मंदिर जी में जाकर खाना खाने लगूं तो मुझे ये थोड़ी ना पता, तो ये नीति है कहीं से, ये नीति तो है नहीं। अब मैं मंदिर में जाके खाना खा रहा हूँ और यहाँ पे जहाँ खाना खाते हैं वहां बैठ के पूजा कर रहा हूँ, ये कहाँ से है। तो आचरण में यही सब आता है, और इसमें नीति शास्त्रों की मतलब नियम और नीति की पद्धति मुख्य रहती है, क्योंकि इसमें क्या वर्णन रहता है, इसमें गृहस्थ और मुनिराज रहते हैं, उनके आचरण कैसा होना चाहिए और कैसा करते हैं और कैसे करने से क्या होगा। तो जो आचरण अपन अच्छा करेंगे, आचरण उनका कैसा आचरण रहता है और अपन को कैसा करना चाहिए, ये सब इसमें वर्णन रहता है। अब इस ग्रंथ की विशेषता क्या है, तो इस ग्रंथ की विशेषता ये है कि ग्रंथ हमें बताता है, उसका भी उत्तर हमारे पास है, आचरण हम अच्छा करेंगे, अगर हम अच्छा आचरण करेंगे तो हमारे परिणाम भी शुद्ध होंगे, और परिणाम भी शुद्ध होंगे तो हम अपनी आत्मा के सन्मुख होंगे, आत्मा की ओर बढ़ेंगे। अब ये वितरकता कैसे बताएगी, जब भाई हम आचरण अच्छा करेंगे, वह आचरण अच्छा करेंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे और भी वह आचरण में पूजा इत्यादि लाएंगे, ये सब अच्छा करेंगे तो अंतरंग तो हमारा शुद्ध होगा ही। जब अंतरंग शुद्ध हो रहा, हम त्याग रहे हैं तो वितरकता पोषक तो हो रहा है, और जैन शास्त्र सभी वितरकता ही बताते हैं। और इस ग्रंथ की मुख्य विशेषता क्या है कि जैसे हम किसी बच्चे को, छोटा बच्चा है, उसको खाना खिलाने के लिए नाना प्रकार की युक्तियां लगाते हैं, कोई खिलौना दे रहे हैं, कभी मोबाइल में वीडियो दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अकेले खाना खिलाने के लिए, क्यों 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 उसका पेट भरे, क्योंकि उसका पेट भर जाए इसलिए हम नाना युक्तियां लगा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आचार्य जो देव हैं उन लोगों ने हम मिथ्या दृष्टियों के लिए एक चीज, ये कर्णानुयोग आदि इत्यादि ग्रंथ रखे, प्रतिमानुयोग, चरणानुयोग इत्यादि ग्रंथ रखे। तो अब देखिए आचार्यों को विशेष महत्वता महानता कि उन्होंने कैसे
अब आप कहानी पढ़ो, कथा पढ़ो तो आपको वीतरागता मिल रही। आप अपना आचरण शुद्ध करो तो वीतरागता मिल रही। आप 3 लोग का नक्शा देखो और अपने कर्मों को देखो कि क्या कर रहे हैं, क्या फल होगा, तो वीतरागता प्रदान हो रही। और मतलब कहीं ना कहीं से हम आप वीतरागता पा ही रहे हैं ना। तो ये सब आचार्यों ने कितनी बड़ी कृपा की है हम पर के, आचार्यों और शास्त्रों ने के कुछ भी कर लो मैं तो वीतरागता रही है। अब फिर भी हम मिथ्या दृष्टि हैं, फिर भी हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, कहेंगे कि हम तो भाई शास्त्र का अध्ययन करते हैं, आप हमें अज्ञानी बोल रहे हो, मिथ्या दृष्टि बोल रहे हो, ये कहाँ तक सही है। तो हम शास्त्र का अध्ययन तो करते हैं लेकिन उनका श्रद्धा नहीं करते। और में क्या विषय है, कैसे दिया है, मतलब कैसे हम उन्हें ग्रहण करना चाहिए, हम उनका अन्यथा ग्रहण कर लेते हैं। तो शास्त्र अभ्यास करने से लाभ तो है, उस समय हम पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका भी शिक्षा ग्रहण ना करके, उसका भी श्रद्धा ना करके हम मतलब मुक्ति के मार्ग से बच रहे हैं। तो उनका यथार्थ श्रद्धान करना, शास्त्रों का यथार्थ श्रद्धान करना, जो जीवाजी 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य हैं, उन सबको यथार्थ जानना और सब पर का वेद ज्ञान करना कि शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ, जीव और आत्मा का लक्षण जानना देखना है, इत्यादि जानना देखना है, ये बाहर क्रिया आदि करना नहीं। तो यही सब अपने द्रव्यानुयोग का विषय है। मतलब द्रव्यानुयोग में क्या 6 द्रव्य, इसमें द्रव्य तो आ रहा है, सामान्य 6 द्रव्य 7 तत्व और अपने सुपर भेद विज्ञान, कैसे हम अपने और पर का भेद विज्ञान करें, ये सब इसमें वर्णन रहता है। और इसकी एक मुख्य विशेषता क्या है कि न्याय शास्त्र है। द्रव्यानुयोग जो है इसमें न्याय पद्धति को अपनाया जाता है, न्याय शास्त्र इसमें रहते हैं। न्याय शास्त्र, अब जैन धर्म में न्याय कहाँ से आ गया, हम तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसमें न्याय, यहाँ क्या कोई गुनाह कर रहा है, कोई कोर्ट है यहाँ कि इसमें भी न्याय लगा दो, इसमें भी न्याय चाहिए हमें। तो भाई अपना जो जैन धर्म है वह परीक्षा प्रदान ही है। जब तक हम किसी चीज को न्याय की कसौटी पे नहीं कसेंगे, नहीं जानेंगे, तो हम ये कैसे सिद्ध होगा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ तक सही है और कितना गलत है ना। जब तक हम उसे कसौटी पर कस के देखेंगे ही नहीं, ये जानेंगे नहीं कि वो सही है कि गलत है, तो हम उसको ग्रहण कैसे करेंगे। और जैन धर्म तो परीक्षा प्रदान होगा, जैन पहले तो हम उस कसौटी पे कसेंगे और देखेंगे। अब न्याय वितरक कैसे बताता है, न्याय इसमें तो इतने ही जानेंगे ना कि ये सही है, ये गलत है। अब ये वितरक कैसे बताएगा, तो न्याय वितरक ऐसे बताता है कि अब हमने देख लिया कि हम ये कर्म करेंगे, इसका फल हम वहां ले जाएगा, तो हम अपने आत्मा के साथ न्याय कर रहे हैं। अपने मान लो जैसे उसका शरीर है, उसके शरीर को मैंने किसी भी चाकू वगैरह से उसका हाथ काट दिया, तो ये क्या न्याय है, मैंने उसको उसके पुद्गल को दुख दिया, तो ये मेरे साथ भी होगा, क्योंकि कर्म है, कर्म तो लौट कर आते हैं पूरे। तो मोहरादेश जो अगर न्याय अर्थात अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा। और मैं किसी से मोहरादेश करूंगा तो ये तो न्याय में नहीं आएगा, मैं अपनी आत्मा से अन्याय कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना है और मोहरादेश तो विकारी भाव है, आत्मा के विभाव है। अब जब मैं न्याय नहीं करूंगा आत्मा के साथ, उसको जानूंगा ही नहीं, तो ये तो विकारी भाव में आएंगे ही। अब ये वितरक का भी पुस्तक कैसे, भाई जब हम सब जान ही रहे हैं, हम देख रहे हैं, उसको कसौटी पर कस के देख रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, न्याय की अपेक्षा उसको जान रहे हैं, तो हम सही चीज करेंगे, अर्थात मोक्ष के मार्ग में लगेंगे, वितरक का उदाहरण करेंगे। अब इसमें ग्रंथ कौन कौन से आते हैं, द्रव्यानुयोग में कौन कौन से ग्रंथ, तो आप समय सारणी देख लो, न्याय दीपिका हुआ, परीक्षा मुक्त हुआ, द्रव्य संग्रह इत्यादि ग्रंथ आते हैं। अब आप कहेंगे एक तरफ तो आप कह रहे हो कि अपना अंतरंग शुद्ध करो, अर्थात जो समय सारणी में ही आता है कि अकर्तावाद मानो, और एक तरफ आप कहते हो कि बाह्य आचरण शुद्ध करो, अर्थात जीव दया करो, इत्यादि करो। तो ये कहाँ तक आप दोनों ही बातें परस्पर विरुद्ध कह रहे हो कि एक तरफ तो कहते हैं कि जीव किसी का एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कुछ करता ही नहीं है, अब तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, और एक तरफ आप कह रहे हो जीव दया करो, हिंसा ना करो, तो हम करें क्या। अर्थात ऐसे ग्रंथ हम पढ़े ही क्यों जिनमें दो परस्पर विरोध बातें आई, जिनसे हमें ये आशंका हो जाए कि हम भ्रष्ट हो सकते हैं। एक तरफ आप कहते हो कि जीव दया करो, एक तरफ आप कह रहे हो कि ये अकर्तावाद है, कोई किसी का कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता है। अगर ये सब पढ़ के कोई अज्ञानी व्यक्ति
कोई अज्ञानी व्यक्ति भ्रष्ट हो जाए तो क्या करेंगे? तो टोडरमल जी इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, अगर गधा मिश्री खाने से मर जाता है, गधे की मृत्यु हो जाती है, कोई गधा मिश्री खाने से मर जाता है, तो ज्ञानी जन तो मिश्री खाना छोड़ नहीं देंगे। और उसी प्रकार अगर कोई मिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीव शास्त्र पढ़ के स्वच्छंद हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, तो ज्ञानी जन को शास्त्र अभ्यास करना छोड़ नहीं देंगे। तो भ्रष्ट हो जाए तो तत्वाध्यास, ज्ञानी जन तत्वाध्यास करना छोड़ नहीं देंगे। और अज्ञानी तो पहले ही अज्ञानी था, वो तो पहले ही मिथ्यादृष्टि था। अब क्या होगा? उसको क्या होगा? ये होगा कि अगर कुछ उसके अच्छे कर्म से सुगति मिलती तो उसको कुगति मिलेगी। सुगति अर्थात अपन उपचार से मनुष्य गति और देवगति को यहाँ सुगति कह देते हैं, और कुगति में तिर्यंच गति और नरक गति को कुगति में लेते हैं। तो पहले उसको उसके कुछ कर्मों से सुगति मिल सकती थी, लेकिन अब उसने शास्त्र का ही मिथ्या ज्ञान किया है, शास्त्र का ही सही सिद्धांत नहीं किया है, और भ्रष्ट हो गया है और दूसरों को बता रहा है कि ऐसा ऐसा है, ये है, विपरीत मान्यता फैला रहा है, मिथ्या तो फैला रहा है, तो उसे तो कुगति निश्चित ही है उसकी। तो वैसे तो चारों गति संसार का कारण है, संसार का बनते हैं, बस मनुष्य गति ऐसी है जहाँ से अपन मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम ऐसे शास्त्र क्यों पढ़े जिनमें खतरे की आशंका हो कि हम भ्रष्ट हो जाएं? तो जो मोक्ष का मार्ग है, मूल विषय है, और मोक्ष के मार्ग की जो मूल विषय है वो कायम है द्रव्यान योग में। अगर हम द्रव्यान योग अर्थात अध्यात्म शास्त्र पढ़ना छोड़ देंगे तो मोक्ष के मार्ग से दूर हो जाएंगे, मोक्ष के मार्ग का निषेध कर देंगे। तो इसलिए द्रव्यान योग भी पढ़ना चाहिए। ये सब तो ठीक है। अब आपने चारण योग बताए, चारण योग वर्तमान योग से पढ़ना चाहिए ना, पढ़ेंगे कैसे इनको? तो टोडरमल जी इसके बारे में लिखते हैं कि ये कोई निश्चित नहीं है कि कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जैन धर्म की जो परिपाटी चली आ रही है उसके अनुसार तो सर्वप्रथम द्रव्यान पढ़ के अपने अंतरंग को शुद्ध करना चाहिए, और सब अंतरंग को शुद्ध करना चाहिए, सम्यक दृष्टि होना चाहिए। फिर चरणान योग के अनुसार अपने वह आचरण को शुद्ध करके व्रत आदि धारण करके मुनि दीक्षा लेनी चाहिए। और निचली दशा में जो अपनी निचली दशा है, प्रथम गुणस्थान आदि है, प्रथम गुणस्थान वगैरह है, तो उसमें पहले द्रव्यान पढ़ के अपने अंतरंग को शुद्ध करना चाहिए, फिर चरणान योग पढ़ना चाहिए। ये क्रम भी कोई निश्चित नहीं है। अगर आप सोच लो कि आपने तो बता दिया तो अब कुछ भी हो जाए, मैं मतलब ना जानूं चाहे ना जानूं, लेकिन द्रव्यान योग से ही पढ़ना शुरू करूंगा, ये क्रम कोई निश्चित नहीं है। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि आपको ये ही पढ़ना है। पहले आपका जिस ग्रंथ में रुचि लगे, प्रथमान योग में, करणान योग में, आपको गणित का ज्यादा ज्ञान हो या आपको अपने मतलब कर्म वगैरह में गुणस्थान में ज्यादा मन लगता है तो आप वो पढ़िए। ऐसा कोई निश्चित नहीं, कोई क्रम निश्चित नहीं है या कोई नियम नहीं है कि पहले प्रथमान योग फिर द्रव्यान योग पढ़िए। आपका जिस ग्रंथ से आपका आत्मा, आप अपने आत्मा के सन्मुख हो, अर्थात वितरागता में वृद्धि हो, धर्म के प्रति रुचि बढ़े, आप पहले वो पढ़िए। आप मतलब कोई जैसे किसी को धर्म में रुचि बिल्कुल ही नहीं है तो अपन उसको प्रथमान योग की प्रेरणा दे सकते हैं कि भाई कहानियां तो देखो कितनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, इनको पढ़ो। जब वो उनको पढ़ेगा उससे जो ज्ञान होगा उसमें उसको पता चलेगा कि क्या है कैसे है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। प्रथमान योग से करो, करणान योग पे बढ़ेगा, और फिर करणान योग पढ़ेगा, उसको अपने कर्मों का फल पता चलेगा, तो फिर वो व्रत आदि मतलब आचरण अपना शुद्ध करेगा, व्रत आदि धारण करेगा, और जब व्रत आदि धारण करेगा तो उसका अंतरंग तो शुद्ध होगा ही, क्योंकि बाह्य क्रिया को त्याग रहा है, मोरालय कम कर रहा है, वो बाह्य क्रिया को त्यागेगा, अंतरंग शुद्ध होगा, तो द्रव्यान योग में उसका अपने आप ही, और द्रव्यान योग तो वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। फिर जब इतना पढ़ रहा मतलब प्रथमान योग से वो शुद्ध हुआ, उसका धर्म में रुचि बढ़ी, फिर उसने करणान योग पढ़ा। करणान योग में क्या कि उसके किस कर्म का फल क्या होगा ये सब जाना उसने। फिर उसने अपना ये सब जानने के बाद उसे अंदर से गिल्ट फील हुआ, तो उसने मुनि धर्म अंगीकार किया था, आचरण संबंधी अपने आचरण को शुद्ध किया, सो चरणान योग हो गया। फिर अपने आत्मा के सन्मुख हुआ, आत्मा की तरफ उसका पूरा झुकाव आत्मा की तरफ हुआ, तो द्रव्यान योग हो गया। ऐसा पंडित टोडरमल जी ने अपने उसमें लिखा है। ये इसी आप सभी चारों योगों का ज्ञान करें और अपनी आत्मा की ओर बढ़ें, इसी मंगल भावना से।